अच्छा जी, आज का टॉपिक है बेसिकली डेटा वेयर। अच्छा, आज का टॉपिक डेटा वेयर हाउस है। डेटा वेयर हाउस आगे डेटाबेस की एक और डोमेन है, ठीक है। तो हम पढ़ते कहते हैं टर्म डेटा वेयर हाउस वर फर्स्ट कॉइन्ड बाय बिल लेमन इन 1990। अकॉर्डिंग टू लेमन, a data warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant, and non-volatile collection of data. This data helps analysts to take informed decision in an organization. डेटा वेयर हाउसिंग आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, मतलब अभी देख भी रहे हैं कि, लेकिन इसमें बेसिकली डाटा आप इसलिए जो है अपने पास स्टोर करते हो और इस तरीके से स्टोर करते हो ताकि इसकी बेसिस पे आप कोई फर्दर डिसीजंस ले सको। जैसे कि आपको मैंने बताया था, डेटा साइंस की एक डोमेन है कि जिसमें डेटा की बेसिस पे आप प्रेडिक्शंस करते हो कि अच्छा ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये होगा, ये नहीं होगा। तो बेसिकली ये उसकी तरफ एक कदम है। कहते हैं एन ऑपरेशनल डेटाबेस अंडरगोज फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑन डेली बेसिस ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस। Suppose a business executive wants to analyze previous feedback on any data such as product, supplier or any consumer data, then the executive will have no data available to analyze because the previous data has been updated due to transaction. अच्छा जी, कहते हैं जो एक चलती हुई डेटाबेस है उस पर मिलियंस ऑफ, मतलब हर सेकंड में शायद ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। क्यों हो रही होती हैं? क्योंकि कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक बैंक है, उसमें जी रोज़ ट्रांजैक्शन हो रही हैं, लाखों जा रहे हैं, लाखों आ रहे हैं। तो अब वो क्या हो रहा है कि हर रोज़ नया डाटा अपडेट होता जा रहा है, लेकिन आपका वो डाटा जो ट्रांजैक्शंस का डाटा है वो किसी तरीके से मैनेज नहीं हो रहा कि अच्छा यार कल क्या हालात थे, आज क्या हालात है। वो इस तरीके से जो है वो मैनेज नहीं हो रहा, क्योंकि अब मिसाल तौर पे किसी बंदे का अकाउंट है, उसमें से उसने पैसे निकलवा लिए, वो अपडेट हो गए, पैसे ख़त्म हो गए, लेकिन इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना अभी मतलब हमारी पुरानी ट्रेडिशनल डेटाबेस है उसमें नहीं है। अच्छा जी, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, तरसों क्या हुआ था। तो किसी बंदे ने अगर, किसी ऑनर ने अगर वो एनालाइज करना है कि भाई उसका जो है प्रोडक्ट्स कैसी चल रही हैं, उसका सप्लायर कैसा है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, मतलब अपने प्रीवियस डाटा पे कोई फीडबैक समझना है कि हालात क्या चल रहे हैं, तो उसके पास जो टिपिकल डेटाबेस हम पढ़ रहे हैं उसके थ्रू तो कोई डेटा नहीं नज़र आता उसे, ठीक है। आगे क्या करना है हमने जी, कहते हैं डेटा वेयर हाउस प्रोवाइड्स अ जर्नलाइज एंड कंसोलिडेटेड डाटा इन मल्टी डायमेंशनल व्यू अलॉन्ग विद जर्नलाइज एंड कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ डाटा। A data ware also provides online analytical processing tools. These tools help us in interactive and effective analysis of data in a multi-dimensional space. This analysis results in data journalization and data mining. तो डेटा वेयर हाउसिंग डोमेन में हम बेसिकली हमारे पास, या इस डोमेन में हम इस चीज़ पे काम करते हैं कैसे हमने इस तरह का जो अपना डेटा है जो कि जो है जिसकी बेसिस पे हम ये समझ सकें कि हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, हमारे हालात क्या चल रहे हैं, किस तरह की ट्रांजैक्शन चल रही हैं, क्या मामला चल रहे हैं। तो ये बेसिकली हमें इसमें हेल्प करता है। उसमें फिर ऐसे टूल्स भी हैं जिसकी बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि अच्छा जी, मल्टी डायमेंशन का मतलब है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दे सकते हैं कि अच्छा जी, सेल्स की पर्सपेक्टिव से, प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से, प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से, आपकी डेटाबेस पे डिपेंड करता है किस तरह की, और डिफरेंट एस्पेक्ट से आप एनालिसिस कर सकते हो अपने डाटा का, जो अभी आज तक आपकी ट्रांजेक्शन हुई हैं, जो भी अपडेशन हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। और डाटा माइनिंग भी फिर यही है कि आप माइनिंग से, आपको पता है कि अंदर से डाटा से रिलेवेंट कंसर्न इन्फॉर्मेशन निकालना। तो माइनिंग बेसिकली यही है कि आपके पास डाटा है और अब आप उसमें माइन कर रहे हैं, अपनी काम की चीज़ें निकाल रहे हैं, उसमें से अपनी जो है वो एनालिसिस देख रहे हैं, आप उसमें से फीडबैक ले रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं जा रहा है, प्रेडिक्शन करने की ट्राई कर रहे हैं। तो बेसिकली डाटा वेयर हाउसिंग और टिपिकल डाटा में ये है कि टिपिकल डाटा अपडेट हो ही जा रहा है, हमारे पास कोई इस तरह मैनेज नहीं हो रहा कि अच्छा जी आज इतने पैसे निकले तो वो तो अपडेट हो गया कि जी पैसे इतने निकल गए, लेकिन हमने तो ये देखना है ना कि अच्छा जी पीछे हफ्ते से चल क्या रहा है, कितने कितने पैसे निकल रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या मामला आता है। तो उसमें हमें डाटा वेयर हाउसिंग हेल्प करेगी। Data mining functions such as association, clustering, classification, prediction can integrated with OLAP operations. OLAP क्या है जी? Online Analytical Processing Tools। तो कहता है कि डाटा माइनिंग के कुछ ऑपरेशन है, एसोसिएशन, क्लस्टरिंग में ग्रुप्स बनाते हैं आप, क्लासिफिकेशन में भी बेसिकली डिवाइड करते हैं कि अच्छा जी ये मिसाल के तौर पे जी एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारी सेल्स है जी, तो इतनी एज वाले लोग की जो है ना सेल्स एक ग्रुप बना दें, इतनी एज वालों की सेल एक ग्रुप बना दें कि ये उम्र वाले लोग क्या ज़्यादा ख़रीदते हैं, ये उम्र वाले लोग क्या ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो ये डाटा माइनिंग की कुछ ऑपरेशन है जिनकी बेसिस पे आप डाटा की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, डाटा को समझ सकते हैं, डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। With OLP operation to enhance the interactive mining of knowledge at multiple level of abstraction, that's why data warehouse has now become an important platform data analysis and online analytical processing. आगे कहता है डेटा वेयर हाउस इज अ डेटाबेस विच इज़ केप्ट सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशनल डेटाबेस। यही मैंने आपको बात बताई कि जो ऑपरेशनल डेटाबेस है
ऑपरेशनल डेटाबेस क्या है कि जिस पे ट्रांजेक्शन हो रही हैं उस पर डाटा निकल रहा है, उस पर अपडेट हो रहा है, वो एक जो है ना वो वाली है, क्या कहते हैं, ऑपरेशनल डेटाबेस। जिस तरह आप यूनिवर्सिटी वाली मैनेजमेंट में मिसाल तौर पे एक डेटाबेस है कि जिसकी बेसिस पे अच्छा जी आज असाइनमेंट हुई, मैंने असाइनमेंट डिलीट की, ड्यू डेट खत्म हुई है, कुछ हुआ, वो खत्म होगी। लेकिन एक डेटाबेस बीच में एक तरह का बैकअप बन रहा होगा कि अच्छा जी ओवरऑल हमारे साल में क्या क्या हुआ। तो एक ऑपरेशनल डेटाबेस है, एक डेटा वेयर हाउस के लिए सेपरेट डेटाबेस है। जिस तरह यहाँ पे कह रहा है डेटा वेयर हाउस इज डेटाबेस विच इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन डेटाबेस, देयर इज नो फ्रीक्वेंट अपडेटिंग डन इन डेटा वेयर हाउस डेटा वेयर हाउसिंग। तो उसमें इतनी अपडेटिंग नहीं हो रही होती डेटा वेयर हाउसिंग में, क्योंकि वो ज़ाहिर बात ऑपरेशन से अलग है। इट पोजेस कंसोलिडेटेड हिस्टोरिकल डाटा विच हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू एनालाइज इट्स बिजनेस। तो वही वाली बात है कि इसके पास एक हिस्टोरिकल डाटा पड़ा हुआ है जो कि एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है कि इसके कंपनी के उसका क्या चल रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या चल रहा है, मामला कैसे चल रहे हैं। अ डेटा वेयर हाउस हेल्प एग्जीक्यूटिव टू ऑर्गेनाइज, अंडरस्टैंड एंड यूज देयर डाटा टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो एग्जेक्टिव्स बैठे हुए हैं, वो इन डाटा की बेस पे जो आपका हिस्टोरिकल डाटा है जो कि डाटा वेयर हाउसिंग की डाटा बेस में मैनेज हो रहा है, उसकी बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं कि अच्छा जी हमारी अब प्रॉफिट्स अच्छे जा रहे हैं, सेल अच्छी जा रही है नहीं जा रही है, हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ कम बेहतर हो सकती है, ये सारी बातें। डेटा वेयर हाउस सिस्टम हेल्प इन इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम। अ डेटा वेयर हाउस सिस्टम हेल्प्स इन कंसोलिडेटेड हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस। वही वाली बात है जो कि हमने ऊपर देखी है। अच्छा जी क्यों डिफरेंट की जाती है। अ डेटा वेयरहाउस इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑपरेशनल डेटाबेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। एन ऑपरेशनल डेटाबेस इज कंस्ट्रक्टेड फॉर वेल नोन टास्क एंड वर्कलोड सच एज सर्चिंग पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स, इंडेक्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। डेटा वेयरहाउस क्यूरीज आर ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड दे प्रेजेंट अ जनरल फॉर्म डाटा। तो आप ऑपरेशनल में देख रहे हैं उसमें जनरल टास्क हैं, बड़ी सिंपल टास्क है, अच्छा जी रिकॉर्ड फाइंड करना है, अच्छा जी क्या नाम है देखो व्यू शो करवा दो, ये इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जब आप इस पे आते हैं डेटा वेयर हाउसेज पे तो इसकी जो क्यूरी है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, क्योंकि इसने एक जर्नल फॉर्म ऑफ डाटा दिखानी है, इसने रोज़ की ट्रांजेक्शन नहीं दिखानी है, तो दिखाना है कि अच्छा जी ओवरऑल क्या सिनेरियो चल रहा है। ऑपरेशन डेटाबेस सपोर्ट कॉन्करेंट प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शंस। जो ऑपरेशन डेटाबेस है उस पर एक टाइम पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन चल रही होती हैं। कंकरेंसी कंट्रोल एंड रिकवरी मैकेनिज्म आर रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशनल डेटाबेस टू इंश्योर रॉबस्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस। अच्छा जी अब यही बात है, कंकरेंसी कंट्रोल क्या है जी। मिसाल तौर पर आप बैंक की देख लें तो बैंक की डेटाबेस पे लोग मिलियंस ऑफ पीपल पैसे विड्रॉ भी कर रहे हैं, डिपॉजिट भी कर रहे हैं, एक टाइम पे ही सारा हो रहा है, तो वो मैनेज हो रहा है। तो उस वाली ऑपरेशन डेटाबेस में कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है, मल्टीपल टास्क एक टाइम पे होने वाला मामला वो, और जो है उसके अलावा रॉबस्टनेस क्या है कि एरर से डील करने वाला जो एबिलिटी है, एरर प्रिवेंशन की जो एबिलिटी है, उसके बारे में बेसिकली हमारी ऑपरेशन डेटाबेस में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एन ऑपरेशन डेटाबेस क्यूरी अलाउज टू रीड एंड मॉडिफाई ऑपरेशन। आपकी जो ऑपरेशन डेटाबेस की क्यूरी है वो आपको रीड भी करने की देती है एबिलिटी, मॉडिफाई करने की भी एबिलिटी देती है। जबकि OLP क्यूरी नीड्स ओनली रीड ओनली एक्सेस ऑफ स्टोर डाटा। जबकि डेटा वेयर हाउस या ऑनलाइन जो है हमने OLP ऊपर पीछे पढ़ा है, तो ये बेसिकली रीडेबिलिटी देते हैं, क्योंकि आपने इसे सिर्फ ट्रेंड ही समझना ना, इसमें इस समय चेंजेस करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि इसने आपको फीडबैक देना है। तो वो फीडबैक आप ज़्यादा उसको रीड ही करते हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे होते, उसको आप समझते हैं, क्योंकि ये बेसिकली बना ही उन पिछली ट्रांजेक्शन की बेसिस पे जो आपने ओरिजिनल ऑपरेशन डेटाबेस में की है। एन ऑपरेशन डेटाबेस मेंटेन करंट डाटा, ऑन द अदर हैंड डेटा वेयर हाउस मेंटेन हिस्टोरिकल डाटा। जो आपके ऑपरेशन डेटाबेस है वो करंट डाटा को देख रही है जो अपडेटेड है, और जो आपकी जो डेटा वेयर हाउसिंग की डेटाबेस है, जो डेटा वेयर हाउस में डाटा पड़ा हुआ है, वो हिस्टोरिकल डाटा को शो कर रहा होता है। अच्छा जी क्या की फीचर्स हैं जी डेटा वेयर हाउस के। सब्जेक्ट ओरिएंटेड। डेटा वेयर हाउस इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अराउंड अ सब्जेक्ट रेदर देन ऑनगोइंग ऑपरेशंस। वही आपको बात है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देख रहा है कि अच्छा जी मिसाल तौर पे अगर ये देख रहा है कि जी प्रॉफिट्स क्या चल रहे हैं, सेल्स क्या चल रही है, बजाय कि रोज़ाना की वो ऑपरेशंस को नहीं देख रहा कि अच्छा जी ये कि आज जो है वो मिसाल के तौर पे कितने पैसे ख़त्म हो गए या कितने पैसे कट गए। वो ओवरऑल शो करवाएगा, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू शो करवाएगा, जिस तरह ग्राफ्स में देखते हैं। अब ग्राफ आपको एक आइडिया देता है, एक व्यू देता है, वो आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन निकाल के नहीं दे रहा होता, वो आपको व्यू देता है कि अच्छा जी ये चल रहा है, ये मामला आता है। इंटीग्रेटेड क्या है जी, डेटा वेयर हाउस इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंटीग्रेटिंग डाटा फ्रॉम हेट्रोजीनियस सोर्सेज सच एज रिलेशन डेटाबेस, फ्लैट फाइल्स। इंटीग्रेशन मैं सुनता हूँ वाले एनहांसेस द इफेक्टिव एनालिसिस ऑफ डाटा। जो टाइम वेरिएट आपको होता है कि टाइम से टाइम देखने की एबिलिटी है उसमें कि आप अपने पीरियड के मुताबिक देख सकते हैं। जो नॉन वोलेटाइल उसमें ये है कि आपके ऑपरेशन डेटाबेस में जो अपडेट हो रहा है वो तो खत्म होता जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा, ये अपने पास डाटा स्टोर कर रहा है, और वो स्टोर जितना ज़्यादा करता जाता है तो वो इतना अच्छा व्यू अपना आपको शो दिखा सकता है, उतना प्रॉपर आपको ग्राफिंग कर सकता है, और आपको
जो है ओवरव्यू दिखा सकता है कि चल क्या रहा है। तो इसमें डाटा इरेज नहीं होता। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है इरेजेबल, और नॉन वोलेटाइल के इरेज नहीं होता। A data warehouse does not require transaction processing, recovery and concurrency control because it is physically stored and separate from operation database. जो फीचर ऑपरेशन डेटाबेस में यानी कि उसको डाटा रिकवरी की एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें कंकरेंसी कंट्रोल होना चाहिए, वो डाटा वेयर हाउस में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने बेसिकली बैक एंड पे डाटा स्टोर करना है और इसने मॉडिफाई भी कोई नहीं होना। तो इस वजह से इसमें कोई इतना मसला नहीं, और ये अपना उससे अलहदा भी है, क्या कहते हैं, आपकी अपनी ऑपरेशनल डेटा। अच्छा, आपने फीचर्स देख लिए थे डाटा वेयर हाउस के, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं कि एज डिस्कस बिफोर, अ डेटा वेयर हाउस हेल्प बिजनेस एग्जीक्यूटिव टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड यूज द डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। अ डेटा वेयर हाउस serves as a sole part of plan, execute, assesses, closed loop feedback system for the enterprise management. Data warehouse are widely used in following fields: financial service, banking service, consumer good, retail sector। पहली बात है कि डेटा वेयर हाउसेज हर उस जगह पे यूज़ होगा जहाँ पे डेटा के एनालिसिस की ज़रूरत होगी, जहाँ पे जो एग्जेक्टिव्स हैं, जो कि ऑनर्स हैं, जो कि डायरेक्टर्स हैं, वो देना चाह रहे हैं कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं, किस तरह का जो है हम प्रॉफिट साइड पे जा रहे हैं, लॉस साइड पे जा रहे हैं, हम हमारी सेल्स की जा रही है, तो वहाँ पे यूज़ होगा। जिसकी अब बेहतरीन अप्लाइड एप्लीकेशन जो है इसकी, वो आपकी वही है, क्या कहते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस, और उसमें इसके ये सारे यूजेस हैं जहाँ पे आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, और ये इसी तरीके से ऑपरेशन डेटाबेस से सेपरेटेड है, वो सारा का सारा डाटा का ओवरव्यू ले रही है ताकि आपको भी ओवरव्यू दिख सके। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ डाटा वेयर हाउसेस कौन सा है जी? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एनालिटिकल प्रोसेसिंग और डाटा माइनिंग। ठीक है जी, क्या है इसमें डाटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या है? अच्छा जी, 3 टाइप्स हम देख रहे थे बेसिकली किसकी, जो है वो डाटा वेयर हाउस की, और उसमें एक जो है वो बेसिकली क्या है कि जी, अच्छा एक टाइप पे डाटा वेयर हाउस अलाउज टू प्रोसेस डाटा स्टोर्ड इन इट। द डाटा कैन बी प्रोसेस्ड बाय मींस ऑफ क्यूरिंग, बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, रिपोर्टिंग यूजिंग क्रॉस टैब, टैबलेट्स, चार्ट्स और ग्राफ्स। ठीक है जी, एक डाटा वेयर हाउस है, उसका मकसद है, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाला जो पार्ट है या उसकी जो टाइप उसका ये है कि इसमें डाटा स्टोर करना है, और उसके बाद आपको बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेबल्स के सूरत में, चार्ट्स की सूरत में, ग्राफ्स की सूरत में शो करवाना है। अच्छा जी, डाटा ट्रेंड्स जा रहे हैं, ये सारे मामला जो है ना वो आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाना और एक ओवरव्यू दिखाना। एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या है? A data warehouse supports analytical processing of the information stored in it. The data can be analyzed by means of basic OLAP operations including slice and dice, drill down, drill up and pivoting। ठीक है जी, अब OLAP हमने बताया था कि जी एक टूल है हमें जो डाटा वेयर हाउसिंग में फर्दर डाटा के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करता है। तो एक इसका जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है डाटा वेयर हाउस की एक एबिलिटी है या टाइप कह लो, जहाँ पे वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है और इन्फॉर्मेशन को शो करा रहा है डिफरेंट फॉर्म्स में, टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में। एक एनालिटिकल पार्ट है जिसमें वो एनालिसिस कर रहा है, जिसमें कुछ इसने टास्क बताई जी, स्लाइस, डाइस, ड्रिल डाउन, ड्रिल अप एंड पिवटिंग। ये थोड़ी सी 5 चीज़ें हैं, लेकिन इन साइंस आप ये समझें कि जो है ना ये डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं डाटा को एनालिसिस करने के लिए और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एनालिसिस करने के लिए। डाटा माइनिंग क्या है? डाटा माइनिंग सपोर्ट्स नॉलेज डिस्कवरी बाय फाइंडिंग हिडन पैटर्न एसोसिएशन। जिस तरह मैं आपको डाटा साइंस में बताया, डाटा साइंस में क्या होता है कि आप के डाटा से पैटर्न निकालते हैं आप कि अच्छा जी ये होता जा रहा है, मतलब आपके ऑपरेशन रेंडमली होते जा रहे हैं, लेकिन आप उसमें से एक पैटर्न निकालते हैं कि अच्छा यार हमने देखा सेल्स हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यार जो नॉर्मली एक मिसाल दे रहा हूँ कि अच्छा जी जो वीकेंड के डेज़ हैं उस दिन इस चीज़ की सेल ज़्यादा होती है। अब डाटा को अपने आप में नहीं पता कि वो क्या सेल ज़्यादा हो रही है और क्या कम हो रही है। आपका जो एक अप्रोच है वो जो ये डाटा माइनिंग जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू पैटर्न निकाल रहे हैं कि अच्छा जी ये डाटा पड़ा हुआ है, इसमें ये सिमेट्रिकल चीज़ें हैं, ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो डाटा माइनिंग इस प्रोसेस को कहते हैं। तो डाटा वेयर हाउस को अगर हम ब्रांच में कन्वर्ट करें तो एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग उसकी एबिलिटी है, एक एनालिटिकल प्रोसेसिंग उसकी एबिलिटी है और एक डाटा माइनिंग उसकी एबिलिटी है। ऑपरेशनल डेटाबेस है वो आपके देख रहा है किसको, क्या नाम है, डेली प्रोसेसिंग को। उसके बाद OLP सिस्टम आर यूज बाय नॉलेज वर्कर्स सच एज एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स। और जो ये आपका जो OLP यानी कि डाटा वेयर हाउस हिस्टोरिकल डाटा स्टोर करता है, जो ऑपरेशनल है वो डे टू डे देखता है। डेटा वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव्स यूज़ करते हैं एनालिसिस करने के लिए। जो ऑपरेशन डेटाबेस है वो डेटाबेस प्रोफेशनल, ये जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो लोग यूज़ करते हैं। डेटा वेयर हाउस है वो एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल होता है बिजनेस का, और जो ऑपरेशन डेटाबेस है वो बिजनेस को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो है डाटा वेयर हाउस ये इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करता है और जो ऑपरेशन डेटाबेस है वो डाटा पे ज़्यादा फोकस करता है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जो आपको यूज़फुल हो, जो डाटा होता है वो मतलब यूज़फुल इन अ सेंस नहीं होता, बस स्टोर हो रहा होता है।
अच्छा जी, ईस्ट इज बेस्ड ऑन स्टार स्कीमा, स्नो फ्लैग स्कीमा एंड फ्रैक्ट कंस्टेलेशन स्कीमा। इट इज़ बेस्ड ऑन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। यहाँ पे डेटा वेयर हाउस की मल्टीपल स्कीमाज हैं, मतलब उसको स्टोर करने के डिफरेंट मॉडल्स। यहाँ पे हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पढ़ते हैं, जिस तरह आपने ERD पढ़ा हुआ है कि अच्छा जी एंटिटीज़ हैं और वो सारे आपस में एसोसिएटेड हैं। ये जी इट फोकसेस ऑन इंफॉर्मेशन आउट, इट इज़ एप्लीकेशन ओरिएंटेड। ठीक है, वेयर हाउस है वो समराइज डेटा शो करता है, ये आपको डिटेल डेटा शो करता है ऑपरेशनल डेटाबेस। उसके बाद डेटा वेयर हाउस के यूज़र हंड्रेड्स में हो सकते हैं और जो क्या नाम है ऑपरेशनल डेटाबेस है उसके 1000 में हो सकते हैं। इसके रिकॉर्ड मिलियन में हो सकते हैं और द नंबर ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस इज़ इन टेंस। ठीक है, आपका जो डेटा वेयर हाउस है वो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को के बेसिस पे आपको शो कर रहा है और आपका जो ऑपरेशनल डेटाबेस है वो भी थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स की बेसिस पे आप उससे डील कर रहे हो, क्योंकि डेटा वेयर हाउस में अगर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तो उसकी एक्यूरेसी नहीं होगी। उसके बाद जी डेटा वेयर हाउस का जो साइज़ हो सकता है वो 100 GB से 100 TB हो सकता है और आपकी जो ऑपरेशन डेटाबेस है वो 100 MB से 100 GB हो सकती है। डेटा वेयर हाउस हाईली फ्लेक्सिबल है और जो ऑपरेशन डेटाबेस है उसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई है।